श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन मंच पर होने जा रहा है। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की। भाइयों बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब अनावरण के लिए विचार क्रांति की लाल मशाल परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात विग्रह का अनावरण करने जा रहे हैं। ये मशाल इस श्रेष्ठ क्षेत्र में, इस श्री राम स्मृति उपवन क्षेत्र में सदा के लिए स्थापित हो जाएगी। आप सभी भाई बहन अपना हाथ जोड़ लें और भगवान पूज्य गुरुदेव की साक्षात विग्रह को नमन करने का प्रयास करेंगे अनावरण के उपरांत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग ऋषि ने युग का कमुहार ने क्रांति मशाल जलाई। दृढ़ता की परिचायक जिसको तामे सबल कलाई। दृढ़ता की परिचायक जिसको तामे सबल कलाई। युग ऋषि ने युग का कमुहार ने क्रांति मशाल जलाई। दृढ़ता की परिचायक जिसको तामे सबल कलाई। दृढ़ता की परिचायक जिसको तामे सबल कलाई। जोरदार करतल ध्वनि करके आज मशाल अनावरण का स्वागत करें। सभी भाई बहन जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन हो रहा है। संस्कार कर जय की कथा कहेगी। ऊंचा सदा रहेगा, हाथ न नीचे कभी झुकेगा। लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व सजन ये कारवान केगा। ज्योति रहे, ज्योति रहे, ज्योति रहे जग। दीप प्रज्वलन के क्रम के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब पधारे मंच पर। सभी भाई हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ करके नमन करें। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब देव पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए देव मंच पर पधार रहे हैं। सभी भाई बहन हाथ जोड़ लें, दीप प्रज्वलन होगा। सभी भाई अपने स्थान पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चौ ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चौ ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। बोले युगाधिपति महाकाल की। भाइयों बहनों, हम सबका परम सौभाग्य, इस भूमि का सौभाग्य उदय कि हमारे बीच में
शांतिकुंज हरिद्वार से अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख मनीषी, परम पूज्य गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जगत भर में, दुनिया भर में पहुंचाने वाले श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आगमन के साथ ही हमारा यह समूचा पांडाल एक नई आभा से भर गया है। भाइयों, आज का ये संपूर्ण आयोजन तरुपुत्र रोपण महायज्ञ के रूप में आयोजित हो रहा है। सच पूछें तो आज के दिन आप धरती पर स्वर्ग उतरता देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बस एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि आने वाला समय बहुत अद्भुत समय है। उनने अपना सारा पुरुषार्थ धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण के लिए किया है। मानव ही देवता बने, धरती का मनुष्य ही देव रूप धारण करे और धरती को हमको देखने के लिए स्वर्ग ऊपर ना जाना पड़े, वरन धरती ही स्वर्ग में ही बन जाए। सो परम पूज्य गुरुदेव का ये विराट संकल्प आज यहाँ एक दिवस के लिए आपको साकार होते दिखेगा। आप सब भाई बहन जिस भावना, जिस प्रेम, जिस सहयोग सहकार से, जितनी भावना से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मानो लगता है धरती पर सारे देवता इकट्ठे हो गए हैं और बस ये धरती, ये पावन क्षेत्र अब स्वर्ग बनने जा रहा है। यहाँ आने वाले दिनों में आप एक ऐसा ही वातावरण निरंतर पाते रहेंगे। भाइयों, तरुपुत्र रोपण महायज्ञ, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प उभरा है। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी 2011 के उपलक्ष्य में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सब भाइयों के लिए एक संकल्प कराया। उन्होंने कहा, पूज्य गुरुवर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम सारे देश में 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, धरती माता को हरियाली की चूनर पहनाएंगे, नदियों को हरी चूनर उड़ाएंगे और इस तरह ये श्रृंगार, धरती के श्रृंगार का क्रम शांतिकुंज की पावन धरा से चला। नाम था वृक्ष गंगा अभियान। गंगा गोमुख से निकलती है और गंगा सागर तक संपूर्ण भारतवर्ष में अपना प्रभाव फैलाती चलती है। हर क्षेत्र में जो भी जल स्रोत है उसको गंगा माना जाता है। ठीक इसी तरह ये गौमुख, जिसे शांतिकुंज नवयुग की गंगोत्री कहा जा रहा है, वहाँ से वृक्ष गंगा अभियान प्रारंभ हुआ है। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प निरंतर चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के नाम के 1008 स्मृति उपवनों की स्थापना का क्रम चल रहा है पूरे देश में। भाइयों बहनों, ये बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा इस अभियान के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये 30वीं पहाड़ी है जिसको हरा करने जा रहे हैं। अभी तक और 29 पहाड़ियां गोद लेकर हरी की गई हैं। ये थोड़ी सी पहाड़ी के स्थान पर टेकरी जैसा स्वरूप है इसका, परंतु ये 30वां क्षेत्र है देश का जिसको हरा करने का प्रयास, और वह भी इस तरह कि उसको पुत्र के रूप में या मित्र के रूप में तरु को स्वीकार करने के बाद रोपण किया जा रहा है। सामान्य क्रम में वृक्षारोपण आपने देखा होगा जिसमें वृक्ष लगा दिए जाते हैं, परंतु यहाँ एक भावना होगी, हर व्यक्ति उसको पुत्र रूप में वर्ण करेगा। एक संक्षिप्त कर्मकांड होगा और वह कर्मकांड तरुपुत्र रोपण महायज्ञ का फल देने वाला होगा। जो भी भाई इस क्रम में शामिल होंगे उन्हें उसका पुण्य भी मिलेगा। तो भाइयों, इस तरह से तरुपुत्र और तरु मित्र रूप में पौधे को स्वीकार करके उसके रोपण का क्रम यहाँ से प्रारंभ किया गया है। इस वृक्ष गंगा अभियान में आपके क्षेत्र ने, इस 1.5 तलाई ने विशेष भागीदारी की है। आप सब बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का क्रम यहाँ से हम जारी रखते हैं। आदरणीय मेवालाल जी पाटीदार जी एक संक्षिप्त सा क्रम कराएंगे, आप सबको इन सारी चीज़ों का महत्व बताएंगे। एक छोटा सा कर्मकांड यहाँ संपन्न होगा, तरु का मिलन होगा, तरु को गोद लेने का क्रम यहाँ पर संपन्न होगा। उसके बाद हम सब लोग जो यज्ञशाला बनी हुई है, 1124 कुंड की अखंड यज्ञशाला, जिसमें ये वृक्ष सदा यज्ञ करते रहेंगे आपके नाम का, तो इस तरह से यज्ञशाला का क्रम संपन्न होगा आगे। आइए हम आगे का क्रम भाई मेवालाल जी को सौंपते हैं। बोलो वेद माता गायत्री की। धरती की पावन गोद में हम सब आज परम सौभाग्यशाली हैं। गंगा की गोद से, हिमालय की छत्र छाया से, ऋषि तंत्र के अंग अवयवों के सानिध्य में हम सब तरुपुत्र महायज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। परम पूज्य आदरणीय हम सब के बीच में गुरुदेव माता जी का असीम प्यार, आशीर्वाद, जो इस तरुपुत्र महायज्ञ का रक्षा विधान का कर्म होता है, आज के हमारी इस विधान के अध्यक्ष के रूप में बड़ पीपल नीम की त्रिवेणी विराजमान है, उसको हम इस तरुपुत्र महायज्ञ का अध्यक्ष घोषित करते हैं। और आयोजक बंधुओं से निवेदन है कि वो त्रिवेणी को
जल अक्षत समर्पित करके उन्हें अध्यक्ष के रूप में वर्ण करें। सब लोग दोनों हाथ जोड़े, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान और बड़ पीपल नीम त्रिवेणी के रूप में रखी है। उसको आयोजक बंधु हमारे मनोज भाई, राजेश भाई आए और अध्यक्ष के रूप में त्रिवेणी को वर्ण करें। सब लोग हाथ जोड़े। आचार्य वर्णम, गुरुदेव माता जी और त्रिवेणी को हम हाथ जोड़ करके इस महायज्ञ के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी वेद माता विश्व माता गायत्री को ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में वृक्ष देवता में हम नमस्कार वर्ण करते हैं। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का तेज बन करके हमारे बीच सदा हरी चुनर उड़े इस धरती पर लहराएगी वो शक्ति, उसको हम नमस्कार करते हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं, वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर। पधारे शक्ति शिव बनकर। तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलकें बिछाए हैं। तुम्हारे अंश नन्हे दीप हम पलकें बिछाए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। पृथ्वी वंदना, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए। भाइयों बहनों, जहां से जन अन्न वस्त्र मनुष्य के जीवन के पुरुषार्थ के लिए धरती माँ ने आंगन दिया है, अपना दाहिना हाथ धरती माता की गोद में रखो और उल्टा हाथ अपने खांधे पे ऐसा रखो और व्रत लेना है। हे माँ, हम बच्चे व्रत लेते हैं इस पृथ्वी को बचाने का। तो माँ अब अपने बच्चों से कैसे बचेगी? हम रासायनिक खाद का जहर, कीटनाशक इस धरती को यत्र तत्र गंदगी फैला करके प्लास्टिक डिस्पोजल के पहाड़ नहीं खड़े करेंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। धरती को हम हरी चुनर उड़ा करके माँ का प्यार पाएंगे। उद्गातागण जब इस पृथ्वी की वंदना को गायन करेंगे तो आप दाहिने हाथ से धरती माता को ऐसा भाव करेंगे, हे माँ, यह बेटा आज से आपको बचाएगा, आपको मार करके बेटा कभी जिंदा नहीं रह सकता है। आंखें बंद कर ले, ध्यान मग्न होकर पृथ्वी की वंदना श्रवण करें। मनुज मात्र की रक्षक पावन हे धरती माता। मनुज मात्र की रक्षक पावन हे धरती माता। बिना आपकी कृपा न कोई भी वैभव पाता। बिना आपकी कृपा न कोई भी वैभव पाता। सागर धारण करने वाली जग का भार हरो माँ। सागर धारण करने वाली जग का भार हरो। महायज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण
कल्याण करो। इस वृक्ष यज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो माँ, जन कल्याण करो। गणेश वंदना। दोनों हाथ ढीले कर लें। भाइयों बहनों, भोलेनाथ भोले भंडारी के छोटे पुत्र, लंबोदर, रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। किसी भी शुभ काम में गणेश जी की पहले वंदना होती है। दोनों हाथ ऐसे खोल लो। बाएं हाथ में आप रिद्धि और दाएं हाथ में सिद्धि, अर्थात सद विवेक और सद सृजन के लिए ये हाथ आगे बढ़ेंगे। हे गणेश जी, ऐसा हमें तुम गायत्री की महाविद्या का विवेक देना, ताकि हमारे जीवन में संकटों को निवारण के लिए हम भगवान को बाद में, पहले हमारा पुरुषार्थ लगाएंगे, हमारी रिद्धि सिद्धि पहले लगाएंगे। घटेगा तो द्रौपदी की तरह आपका हम आह्वान करेंगे। इस श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी महाराज को अपने हाथों में, करों में आवाहन करें। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घटवासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलाशी। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। तरु यज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। तरु यज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो। जन कल्याण करो। माँ गौरी कुलदेवी आवाहनम। भाइयों बहनों, निश्चित मानिए, जिस कुल गोत्र में, जिस देवभूमि में, जिस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, मात्र किसी कुल देवी की किसी विधि विधान से नारियल चढ़ा करके, खीर हलवा चढ़ा करके, या हमारे क्षेत्र में कुल देवी की पूजा के नाम पर किसी बकरे या मुर्गे या अंडे की बलि चढ़ा करके यदि कोई देवी को प्रसन्न करने का कार्य है, तो ऐसी कोई देवी संसार में नहीं हो सकती है जो केवल एक छोटे से कर्मकांड या जीव की या नारियल की पूजा से प्रसन्न होती हो। हे कुल की देवी, इस कुल के वंश में, हम देव संस्कृति के कुल के वंश के नीचे आए हैं। ज्ञान क्रांति की लाल मसाल विश्व कुल की देवी है। यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी देवी का नाम क्या है, कुल की देवी का नाम, और यदि आपके पुरखे पूर्वज नहीं बता के गए तो मत चिंता करना, ये ज्ञान क्रांति की लाल मसाल विश्व की कुल देवी का प्रतीक है। और जो इस विश्व की कुल देवी के प्रतीक की साक्षी में अपनी कुल देवी को याद करता है, विधि का विधान, छठी का लेख और सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि जगत की कुल देवी है। आइए इस जगत की कुल की शक्ति माता गायत्री का प्रतीक हम सबको सृजन, अंतःकरण और विवेक में सद शक्तियों का संचार करें। अपना दाहिना हाथ अपने ललाट पे रखो, अपना बायां हाथ अपनी नाभि पर रखो। हे परमात्मा, हे कुल की देवी, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पचाएंगे। हे कुल की देवी, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। ये शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? विचार शक्ति से मिलेगी। और ये शक्ति को, प्रेरणा की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पेट से मिलेगी। तो पेट में आज के बाद हम हमारी कुल देवी की साक्षी में कुल के सृजन की शक्ति का व्रत लेते हैं। आइए माता कुल देवी वस्त्र आभूषण धारण करके, नव सृजन का श्रृंगार करके इस धरती को हरी चुनर उड़ाने के लिए कुल देवी पधारे। चार भुजाओं तीन दृगों वाली देवी दाता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो। देश धर्म मानव जीवन का माँ उद्धार करो। तरु यज्ञ में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो।
जन कल्याण करो। तरु यज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, माँ जन कल्याण करो। रुद्र देवता वंदना। भाइयों बहनों, हृदय में प्यार होता है, हृदय में सृजन के सतत रक्त और प्राण की गति होती है। तो ये दोनों हाथ ऐसे मिलाना है और अंगूठा हृदय के पास आना है और कोहनी सीधी रखना है। देखो हमारी तरह ये मुद्रा है सृजन की मुद्रा, ये भाव है हृदय में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा। दुनिया में सब है, व्यक्ति के पास वो भाव और वो शक्ति कौन देगा? सृजन के देवता, परिवर्तन के आदिपति देवता भोलेनाथ, भोले भंडारी भगवान शिव, माता पार्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम आज सृजन का कार्य करने जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे माता पार्वती, आपको हम हृदय में धारण करते हैं कि सतत इन हाथों से रोज कुछ न कुछ अच्छा कर्म हो। इसकी शुरुआत का महाव्रत हमारे हृदय में हम स्थापित करते हैं। आइए भोलेनाथ, भोले भंडारी 12 रुद्रों का, ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करें, आंखें बंद करें। हे एकादश रुद्र लोकपति, हे कपालधारी, ले त्रिशूल खट्वांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ, दुष्टता का संहार करो। सफल करो यह यज्ञ, दुष्टता का संहार करो। तरु यज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। तरु यज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। प्रभु जन कल्याण करो। स्वस्ति वाचनम। हाथ नीचे रखो गोदी में। भाइयों बहनों, स्वस्ति अर्थात हितकारी कल्याणकारी शक्तियों को अब हम तरु के साथ जुड़ने जा रहे हैं। रिश्ता करते ही मनुष्य के भाव और व्यवहार बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ता कर लिया है। आपने समाज से एक बेटी से रिश्ता किया तो आपके घर की गृह लक्ष्मी बन गई, वह आपका दामाद बन गया। किसी पिता माँ की गोद से घर में जन्म ले लिया, उनके वंश के कुल के दीपक बन गए। आज आपको तरु से रिश्ता करना है। स्वस्ति वाचन का जब मंत्र होगा तो उस मंत्र के साथ तरु को दत्तक लेना है। अब देखो, ये दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए और अपने सिर पर रखिए कि हे भगवान, इस तरु को मैं वर्ण करने के लिए पूरी मन स्थिति बना रहा हूँ। स्वस्ति वाचन प्रारंभ। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा, त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्निर्देवता वातु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। रक्षा विधानम। भाइयों बहनों, परम पूज्यनीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, युग ऋषि
और ऋषि कुल की समग्र शक्तियों को लेकर के हमारे बीच पधारे हैं। वो पीले अक्षत हाथ में लेकर के हम सब के ऊपर 10 दिशाओं से इस क्षेत्र में कभी सूखा ग्रसित ना हो, कोई बड़ी महामारी बीमारियां ना आए, आप सबके बाल बच्चे सुखी रहें, आपके जीवन से दुख दरिद्रता का निवारण हो, आप सब भला सोचें। इसके लिए रक्षा विधान के पीले अक्षत परम पूज्यनीय सदैव अपने कर कमलों से रक्षा विधान का कर्म करेंगे और आप सब लोग उस रक्षा विधान के मंत्रों से हाथ जोड़ करके भाव भरी शक्तियां अर्जित करेंगे। 10 दिग्पाल 10 देवता इस कार्य के लिए अवतरित हो रहे हैं। मंत्र होंगे, सद्धे 10 दिशाओं को यहाँ घेराबंदी करेंगे। जैसे तुम्हारे गांव में कोई टोटगा कर देता है तो बैल गाय बिक्री बीमार हो जाती है, कोई खाना रख देता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई फसल उजाड़ देता है, कोई गाय भैंस कूदा देता है। तो सद्धे की भावना है कि यहाँ का हमारा जितना भी क्षेत्र है, अब यहाँ किसी अनिष्ट आदमी का जादू टोना टोटगा नहीं चलेगा। इस भाव से चावल छोड़े जा रहे हैं। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षित् ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत्वीशो ममार्दृधक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। तरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। भाइयों बहनों, सदैव डॉक्टर साहब जो हमारी अध्यक्ष की त्रिवेणी है उनको निहारेंगे, उन तक हमारे स्वयंसेवक त्रिवेणी रखें। सभी भाई बहन मौन हो जाएं, बैठ जाएं। अब जिसके पास पेड़ नहीं है तो पेड़ लेने नहीं जाएं, अपने हृदय मंडल में ही उस वृक्ष का ध्यान करें। आप सब लोग अपने बाएं हाथ में पेड़ को रख लो और अपना दायां हाथ सीधा हाथ खाली रखो। अब हमारे श्रद्धेय तरु को जल देंगे, उनका पूजन करेंगे त्रिवेणी का, और भाव भरे तीनों तरुओं को श्रद्धेय उनकी जड़ों से लेकर पत्ते और शाखाओं को बेटे की तरह निहारेंगे, अपने पिता और माता की तरह उनके चरणों का भाव लेकर के उनकी सेवा करेंगे। उसी भाव को हम सब धारण करते हुए इस तरु दत्तक विधान के महामंत्र को श्रवण करें। ॐ मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णुः शाखा रुद्रो महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराजाय नमोस्तुते। दशकूपसमो वापि दशवापि समोर्हदा दशहृदः समापुत्र दशपुत्र समो द्रुमः। भाइयों बहनों, अब आपने जिसको तरु को गोद में लिया है उस हाथ को आप धीरे से गोद में रख लो और सीधे हाथ से तरु को ऐसे गले मिलो जैसे आप बच्चे से मिलते हो, और बाएं से और दाएं से, और फिर अपनी बाईं ओर तरु को रखो और दायां हाथ ऐसा रखो और इस तरु को निहारो। और 2 मिनट में तरु मिलन तरु ध्यान का क्रम प्रारंभ हो रहा है। इस तरु मिलन तरु ध्यान में एक बांसुरी की नाद हल्की हल्की सी चलेगी। 2 मिनट के लिए आप सब भाव विभोर हो जाइए, करुणा के साथ उससे रिश्ता जोड़िए और एक ही भाव रखिए कि इस भाव में हम तरु का मिलन करें। जैसे कई दिन के बिछड़े साथी, बिछड़े पिता पुत्र
माँ बेटा, भक्त और भगवान का कहीं वियोग सुयोग से आज वापस हम मिले हैं। भाई बहनों, सर्वप्रथम इस तरु की अंतरात्मा से उसका ध्यान करते हुए महिमा प्रारंभ हो रही है। आपको मन ही मन बोलना है। यहाँ से जो बोला जा रहा है वो गुरुदेव का असीम प्यार इस तरु से मिलने के भाव हैं और आपको मन में बोलना है। बोलते बोलते हर पद में थोड़ा रुकेंगे, उसे आप भी दोहराएंगे। हे मेरे प्यारे तरु, हे मेरे मित्र, हे मेरे पिता, आपने जो भी रिश्ता किया हो उस रिश्ते को आप याद कीजिए। किसी ने इसको माँ माना होगा, किसी ने भाई माना होगा, किसी ने बेटा माना होगा, किसी ने गुरु माना होगा। कुछ मान लो, इसे कुछ मान करके आप प्रेम करो। हे तरु, मैं जानता हूँ जब मेरा जन्म हुआ, मेरी जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी, तूने अपनी शाखाएं कटवा करके मेरे लिए तूने पल्ला बना दिया। मेरी माँ के लिए सुंदर आराम के लिए खटिया बना दिया और उस पल्ले में मैंने चैन की नींद ली। प्यारे तरु, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे कोई सहारा नहीं था। इस लूले के लूले गाड़ी बन करके तू मुझे घर आंगन में चलाने लगा। वो दिन मैं कैसे भूलूंगा तरु, तूने मुझे चलना सिखाया। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने की तैयारी हुई और पट्टी की फ्रेम में तेरी लकड़ी जिसने मुझे पढ़ना और लिखने के लिए साधन दिया। प्यारे तरु, मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरा विवाह रचा। मंडप के चार कोनों के चार खंबे तूने अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूपी जीवन की प्रेरणाओं के लिए जामुन और आम के पत्ते के हरे भरे मंडप में मेरा घर बसाया। मैं तुझे कैसा भूल सकता हूँ। तूने मेरी जिंदगी की हर सांस में बसा और मेरे गृहस्थ जीवन में जब मैंने सुख का सोचा तो घर के चारों ओर की दीवार खिड़कियों में तू मेरी आड़ बन करके खिड़की दरवाजों में तूने अपनी लकड़ी को चुनवा दिया और मुझे सुरक्षा दिया। मैं रात को सोता रहा, झाड़ों के निर्जर प्राण से मैं जिंदा रहा। मैं सुख और दुख में रहा, लेकिन सदा तू मेरे साथ रहा। ओ क्षण प्यारे तरु, मैं कैसे भूल सकता हूँ जब बुढ़ापा आया, कोई साथ नहीं दिया, ना पत्नी, ना बच्चे, ना धन दौलत, ना बैंक बैलेंस, ना घर के सुख साधन। प्यारे तरु, इस बूढ़े आदमी की हाथ की लाठी बन करके प्यारे तरु तूने मुझे गांव की गलियों में घुमाया, दोस्त मित्रों रिश्तेदारों से मिलवाया और मुझे सहारा बन करके मेरे दुखों में तू मददगार बना। प्यारे तरु, मैं अभागा था जो आज तक तुझे पहचान न पाया। तुझे मैं काट काट करके कोयला बनाता रहा, तुझे काट काट करके मैं बहुत कीमती चीज को कोड़ी मोल बेचता रहा। तेरे अनंत उपकार है तरु, वो दिन मैं कैसे भूलूंगा जिस दिन मैंने उस चिता को जलते देखा। जिस समय घर गांव वाले गाजे बाजे से किसी शव को लेके जा रहे थे और तुम मौन उस शमशान में 6 मन लकड़ी बन करके शव के पहले पहुंच गया। जिस दिन जन्म लिया मृत्यु तक तूने साथ निभाया मेरे इस पंच तत्वों को। प्यारे तरु, उस अंतिम अग्नि के गोद में तूने मुझे सद्गति और शांति प्रदान करी। मैं कैसे भूल सकता हूँ तेरे उपकार। जीते जी यदि एक पेड़ मैंने धरती पर नहीं लगाया, ये बाप प्रकृति मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं आज तुझे वरण करता हूँ कि तू इस धरती पर लहराना, मेरे हिस्से का प्राण पैदा करना,
और मैं मरने के पहले 6 मन लकड़ी का इंतजाम करके मरूंगा। प्यारे तरु, मैं तुझे शीश पे धारण करता हूं। सभी भाई बहन अपने सिर के ऊपर तरु को धारण कर लीजिए और भाव कीजिए, तुम मेरी तरह जल्दी बढ़ोगे, आकाश को चूमोगे और आकाश की विशालता में ये संसार तुम्हारी छाया में बैठेगा। तुम पंथी और पंछी का सहारा बनना, भूखे को फल देना, प्यासे को इंद्र का जल देना। आज मुझे समझ में आया, तुम प्याऊ का काम करोगे, एक सराय का काम करोगे, एक अन्न क्षेत्र का काम करोगे और ये तीनों से जो पुण्य फल मिलेगा, मेरे पुरखे और पितरों को सुनिश्चित शांति प्राप्त होगी और इस धरती को आज हरी चुनर उड़ा करके इस धरती का श्रेष्ठ पुत्र होने का मुझे गौरव प्राप्त होगा। धीरे से इस तरु को हाथ में लीजिए। ले लिया, अपनी जगह पे धीरे से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जिनके पास तरु है वो खड़े होंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। जिनके पास तरु है वो खड़े होंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। हमारी तरफ देखिए, ये तरु बाएं हाथ में है और दाहिने हाथ से इस तरु को अब हम लोग सद्या जीजी ने शांति कुंज हरिद्वार से चलते चलते हमारी इस तरुपुत्र महायज्ञ की टोली को उनके हृदय के बॉल और प्यार लिख करके सद्य के पी दुबे जी भाई साहब को दिए कि मेरे भैया लोग, मेरी प्यारी बेटियां, मेरी बहनें जब तरु मिलन कर ले उसके बाद तरु गीता उनको 2 मिनट के सुनाना। उसमें आदरणीय सद्या जीजी का प्रेम है। सद्य डॉक्टर साहब सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित होकर के आज आपके साथ त्रिवेणी रूपी अध्यक्ष का पूजन किया और अब हम करते हैं। आप मेरी तरह तरु मिलन करेंगे और तरु का आलिंगन करेंगे। क्रम प्रारंभ हो रहा है। ओ तरु पर उपकारी, हम जैसा कर रहे हैं ऐसा आप करेंगे। पर उपकारी, मन मुद मंगलकारी, विष पाई शिव पालक पोषक, विष पाई शिव पालक पोषक, सब विधि मंगलकारी। ओ तरु पर उपकारी, मन मुद मंगलकारी, आतप वर्षा शीत शरद ऋतु, आतप वर्षा शीत शरद ऋतु, हेम वसंत प्रभारी। ओ तरु पर उपकारी, मन मुद मंगलकारी, प्राण प्रदाता जीवन दाता, प्राण प्रदाता जीवन दाता, श्वास श्वास आभारी। ओ तरु पर उपकारी, मन मुद मंगलकारी, वायु शोधक नभ जल पोषक, वायु शोधक नभ जल पोषक, गगन धरा श्रृंगारी। ओ तरु पर उपकारी, मन मुद मंगलकारी, ओ उपकारी मंगलकारी, नरक उबारी श्वास प्रभारी, गगन धरा श्रृंगारी, जाऊं चरण बलिहारी। ओ तरु पर उपकारी, मन मुद मंगलकारी, ओ तरु पर उपकारी। अपनी जगह पे धीरे से बैठ जाएं।
पेड़ को अपने सामने रखे, हाथ जोड़ ले। माता पिता गुरु जिस रूप में आपने उनको आलिंगन किया, वरण किया, उस भाव से नमस्कार करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, आज इस पावन पर्व पर तरुपुत्र रोपण महायज्ञ के उपलक्ष्य में श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबको संबोधित करेंगे। इस भारत माता के प्रति, इस विश्व माता के प्रति, इस धरती माता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वर्तमान की चुनौतियां हमें किस ओर इंगित कर रही हैं, आज जो पर्यावरण का संकट दिखाई दे रहा है, इस संकट का क्या समाधान हो सकता है, श्रद्धेय की वाणी से हम सुनेंगे। उसके पूर्व में एक सुंदर सा गीत, भाव भरा गीत हमारे उद्गाता माननीय ओंकार पाटीदार जी भाई साहब प्रस्तुत करेंगे। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, आओ हम खुशहाली बो दे, खुशहाली बो दे, आओ हम हरियाली बो दे फिर से इसी जहान में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके। धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता, ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता। हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता, हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता। ये वरदान हमें मिलते हैं, ये वरदान हमें मिलते हैं खेतों में खलिहान में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके। बेटे मिल आज संवारे धरती माँ के रूप को, सब बेटे मिल आज संवारे धरती माँ के रूप को। सहते जाते हंसते गाते जाड़ा पानी धूप को, सहते जाते हंसते गाते जाड़ा पानी धूप को। बहे पसीना श्रम से तन का, बहे पसीना श्रम से जन का, माता के स्नान में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम हाथ उठा करके ताली बजाइए। नवयुग के निर्माण में आओ हम खुशहाली बो दे, खुशहाली बो दे, आओ हम खुशहाली बो दे फिर से इसी जहान में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में, जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। जुट जाए हम सब मिल करके, जुट जाए हम सब मिल करके, जुट जाए हम सब मिल करके। बोलो धरती माता की जय, गौ माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, आज
हम लोगों के ऊपर जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं, आपत्तियां आ रही हैं, वो सब आप जानते हैं। विपत्तियां कह के नहीं आती कि हम आएंगे, आप तैयार रहना, और आपको हम 10 साल का 20 साल का टाइम देते हैं। वो कभी भी आ सकती हैं, किसी भी समय आ सकती हैं। अभी अभी अमेरिका में 5 दिन तक कुछ नहीं था, 5 दिन पहले तक कुछ नहीं था। अचानक खबर मिली कि एक तूफान खड़ा हो गया है और उस तूफान की वजह से इतना भयंकर पानी गिरेगा, इतने भयंकर बारिश हो सकती है और इतनी तेज़ हवाएं चलेंगी कि सारा के सारा करीब 5 करोड़ अमेरिका के लोग जो पूर्वी तट पर रहते हैं उन सब के ऊपर संकट आएंगे। मित्रों, वो आया, तूफान आया, उसका नाम सैंडी तूफान, सैंडी हरिकेन था, और वो पूरे के पूरे अमेरिका के पूर्वी तट पर, कनाडा के पूर्वी तट पर होता हुआ, और भगवान की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से पूरे भारतवासियों ने एक साथ अखंड जप किया गायत्री मंत्र का, और वो निकल गया, वो संकट बिना किसी परेशानी के निकल गया। लाइट चली गई घरों में लोगों की, लोगों ने फ़ोन करके हमको बताया कि बाकी कोई परेशानी नहीं है, घर में कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ़ोन चलते रहे और हमारा इंटरनेट चलता रहा, बस हमारा पावर चला गया। मैंने कहा बाहर का पावर चला गया कोई बात नहीं, अंदर का पावर नहीं जाना चाहिए, अंदर का बल बना रहना चाहिए। अंदर का पावर रहेगा तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। मित्रों, ये जो तरुपुत्र महायज्ञ हो रहा है, ये बड़ा विलक्षण है अपने आप में। मैं तो पहली बार इस क्रम को देख रहा हूँ, और इस पहली बार इस क्रम को देखते समय मुझे बड़े अंदर से रोमांचक अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं धरती माता के साथ न केवल जुड़ा हूँ, बल्कि धरती माता के गोद में बैठा हूँ, और धरती माता की गोद में बैठकर पहली बार ये अनुभूति कर रहा हूँ कि भाव संवेदना से कभी अपनी माँ की गोद में जैसे बैठ के कभी दूध पिया था, माँ की गोद में बैठ के जैसे उनका आंचल पकड़ा था, उसी तरह से यदि हम सब अपनी पृथ्वी माता को ऐसा मानने लगे, पृथ्वी माता की धारण शक्ति, सहन शक्ति, सृजन शक्ति यदि अपने जीवन में उतारने लगे, तो न जाने क्या से क्या हो जाए। हम तो धरती माता को चीरते हैं, न जाने कितने गड्ढे कर देते हैं, न जाने कितने उसमें हम कई मंजिला मकान खड़े कर देते हैं, भारी भारी बस्तियां बना देते हैं, वैश्वीकरण कर रहे हैं, प्रदूषण करते चले जाए। प्लास्टिक का कचरा अपने घर के सामने तो नहीं, पर अपने पड़ोसी के सामने जरूर डाल देते हैं, ये सोच के कि हमको तो दिखाई नहीं पड़ेगा। पड़ोसी आपका कचरा जो है उस अपने कचरे के साथ मिला करके कहीं और डाल देता है। पूरे गाँव में जगह जगह प्लास्टिक का कचरा फैला पड़ा है, और कचरे के साथ साथ जो गंदगी जो फैली पड़ी है, इस गंदगी को व्यवस्थित अगर ढंग से डिस्पोज करने की, इसको संभालने की यदि कोई तकनीक बनाई जा सके, तो मित्रों पृथ्वी माता उसके लिए जगह देने को तैयार है और खाद के रूप में बदलने के लिए तैयार है। हम लोग उस तकनीक को अपनाते नहीं है। शांतिकुंज में एक प्रयोग हम लोगों ने किया है। शांतिकुंज का सारा कचरा, हरिदेव संस्कृति विश्वविद्यालय का सारा कचरा, करीब 250-300 एकड़ जमीन का पूरा कचरा खाद में बदल दिया जाता है और वहाँ की उर्वरता को बढ़ाता है। अगर ये सारे देश में ये प्रक्रिया हो जाए तो न जाने क्या से क्या हो सकता है। मित्रों, केंचुआ एक ऐसा कीड़ा है जो कि सारी की सारी प्लास्टिक को भी खा सकता है और सबको सारी चीज़ों को मार सकता है। देखते देखते सब कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, पर हम लोग तैयार हों तब ना। तो ये जो सारे देश के जो तथाकथित बुद्धिजीवियों को और आधुनिकता के पक्षधर लोगों को सिखाना जरूरी है कि हम पेड़ लगाना सीखें, वृक्षों को काटना बंद करें। वृक्षों के माध्यम से जो हम इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, वृक्षों को काट करके बाढ़ आती हैं, महामारियाँ आती हैं, आपदाएँ आती हैं, और जो तूफान अभी जैसे अमेरिका में आया, ऐसे तूफान भारत में यदि आने लगे मित्रों, तो हमारे पास तो उतनी रक्षा के तरीके भी नहीं हैं। उनके यहाँ तो सब कुछ साधन उपलब्ध थे, पैसा है, सब कुछ है और विकसित राष्ट्र है। हम तो अभी अल्प विकसित राष्ट्रों में से हैं, हम विकासशील देशों में से हैं। हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगर हमारे यहाँ इस तरह के आंधी तूफान आ गए। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले सावधान होना पड़ेगा। और जो वृक्ष माफिया जगह जगह वृक्ष काटता रहता है, हमको भी वही अभियान करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी वृक्ष को अपने गले लगाया और वृक्ष को गले लगा करके आपने ये कहा कि हम तेरी रक्षा करेंगे, ऐसे ही वृक्ष जो लगा हुआ है उसकी भी रक्षा करनी है। जो वृक्ष लगा हुआ है उससे चिपक जाएंगे, वो चिपक जाने के बाद कहेंगे कि हम इसको कटने नहीं देंगे किसी हालत में। मित्रों, ये जो अभियान है गायत्री परिवार का वृक्ष गंगा अभियान, सारे देश में चलाया जा रहा है, बड़ी ऊंची बड़ी महत्वपूर्ण तर्ज पे चलाया जा रहा है। मैं मनोज तिवारी और हमारे राजेश, इन दोनों की जज्बे की तारीफ करता हूँ। इन दोनों के लिए खूब सारी सराहना और इन दोनों के लिए खूब सारे गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद बरसें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने हिम्मत करी और बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर क्षेत्र में, इस पूरे में उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि वो एक नमूना बन गया। एक नमूना बनना पड़ता है, एक आदर्श बनना पड़ता है। जितने महापुरुष हैं वो नमूना बने। महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने आप को एक नमूना बना लिया, आदर्श बना लिया, और उनके जैसे कई नमूने बन जाते अगर, तो देखते देखते हमारे देश का भविष्य न जाने क्या होता है। पर कुछ ही गिने चुने लोग उनके मार्ग पे चल पाए, बाकी लोग नहीं चल पाए। मित्रों,
अगर आप लोग भी इस नमूने को अपना सकें, अपने इंदौर जिले में, खंडवा जिले में, खरगोन जिले में, आसपास के सभी जिले के जितने कार्यकर्ता भाई आए हैं, यदि इस अभियान को चला सकें तो मैं आपको वादा करता हूं मित्रों, जहां आप इस स्तर का कार्यक्रम करेंगे मैं निश्चित रूप से आऊँगा आपके बीच में आके वृक्षों की पूजा करूँगा। वृक्ष जीवित रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, वृक्ष जीवित नहीं रहेंगे तो मानवता नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पर सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ये निश्चित सुनिश्चित है। वृक्ष के साथ साथ मित्रों, वृक्ष गंगा के अभियान के साथ साथ धरती का जो सबसे बड़ा काम रुका हुआ है, धरती माता का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रुका पड़ा है वो ये है कि धरती माता को सींचने का काम जल करता है, उस जल को रोकने का काम वृक्ष करते हैं। और उसके अलावा जो जल संरक्षण अभियान है उसके लिए हम सरिताओं को, नदियों को साफ करने का अभियान भी चालू कर रहे हैं। 4 नवंबर को पूरे देश में एक साथ सारी नदियों का पूजन होगा, सारी नदियों को साफ करने का एक तंत्र बनाया जाएगा। प्रतीक रूप में आप भी अपने नज़दीक के किसी नदी में, तालाब में, कहीं भी जाकर के पानी की रक्षा का प्रावधान करेंगे। नहीं तो पानी पीने को नहीं मिलेगा, बोतल में मिलेगा। आप अपने बच्चे को दिखाएंगे बेटा ऐसा होता था पानी हमारे ज़माने में, मालूम नहीं तुझे मिलेगा कि नहीं, कैसा मिलेगा। ऐसा ज़माना आने वाला है। अगर पानी खत्म हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो जिस जगह बैठे हैं। ये ताप्ती का जल पूरे धरती के अंदर से रिसता हुआ आता है और यहाँ 6 इंच पानी निकला, इतना पानी निकला। जब यहाँ खूब बोरिंग की गई इतना पानी निकला। प्रकृति स्वयं चाहती है, भगवान स्वयं चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी प्रयोगशाला बने जिसको देखने के लिए भारत भर से नहीं बल्कि विश्व भर से लोग वैज्ञानिक आए और कहें आखिर ऐसा कौन से लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ करके दिखाया। आप सबकी फिल्म हम दिखा देंगे और कहेंगे ये लोग थे जिन लोगों ने काम करके दिखाया और ये हो सकता है। अगर आदमी चाहे तो मौसम का रुख बदल सकता है, आदमी चाहे तो प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर सकता है। प्रकृति को नियंत्रण करना संभव है, प्रकृति को अपने कंट्रोल में करके प्रकृति के माध्यम से सारे काम कर सकना संभव है यदि हम चाहें तो। पर हमारी नजर ही नहीं जाती इन सब चीज़ों पे। पहली नज़र धरती माता पर, वृक्षों पर, वृक्ष मित्रों पर, तरुपुत्रों पर। आपने पुत्र बनाया है तो अब माँ की जिम्मेदारी और पिता की जिम्मेदारी निभाना है आज से आपको। इसके बाद बाकी जिम्मेदारी जो आप लोगों की है मित्रों, वो गौ माता की है। गौ माता हमारी जिंदा रहेगी तो वास्तव में सही अर्थों में गौ माता से निकलने वाली हर चीज़ ये धरती माता के लिए वरदान है। आप देख लीजिए विदर्भ में और सारे दक्षिण महाराष्ट्र के क्षेत्र में सभी में जगह सुसाइड्स हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एकमात्र ये है कि वहाँ पे गौ हत्याएं बहुत तेजी से हो रही हैं। जितनी गौ हत्या होगी जितना ही भारत हमारा विनाश की ओर बढ़ेगा। भारत में बीमारियां बढ़ेंगी, मानसिक मनोरोग बढ़ेंगे और देखते देखते हम विनाश की ओर बढ़ने लगेंगे। मित्रों, पूरे विश्व भर में लोग धीरे धीरे मांसाहार से शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम शाकाहार से मांसाहार की ओर बढ़ रहे हैं? जहाँ देखो वहाँ मांसाहार, जहाँ देखो वहाँ मांसाहार। ये मांसाहार को रोकना है तो हमें गौवंश को बचाना है। गौ बचाएंगे तो गौवंश के लिए चारा बोया जाएगा, गौवंश के लिए हमको जो चारे की ज़मीन है वो मिलेगी और वो ज़मीन बचेगी तो हरियाली जिंदा रहेगी। उसके साथ साथ गौ के साथ साथ वृक्ष भी जिंदा रहेंगे, वृक्षों के बीच में भी गाय चरती रहती है आराम से। और उसके साथ साथ जो गौवंश जब जिंदा रहेगा तो गाय का दूध और गाय के साथ साथ जो पंचगव्य हमको मिलेंगे वो पंचगव्य हमारे लिए औषधि बनकर काम करेंगे। शरीर के लिए, मानसिक रोगों के लिए औषधि, आध्यात्मिक हमारी जो कुछ भी विकृतियाँ हो सकती हैं उन सब की औषधि कोई है तो पंचगव्य है। तो ये जो आपको यहाँ जो यज्ञ में बिठाया गया है वो कई उद्देश्यों के लिए बिठाया गया है। इन सब उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना है कि हमारी माता भूमि ही पुत्रों पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अगर मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ तो मैं पृथ्वी को जिंदा बनाए रखूँगा और पृथ्वी के अंदर जितना भी कुछ हो सकता है पुरुषार्थ वो ऐसा करूँगा जो कि उर्वर बनाने का हो, उसको खोदने का नहीं हो। खोद के बेसमेंट बना दिए, खोद के खदानें बना दी, खदानें बना के आप कर्नाटक में चले जाइए, ढेर सारी वहाँ पर केमिकल से भरा हुआ पूरा वो है। आपके यहाँ भी अभी हमारे थे रास्ते में, हमने देखा खाद वाले खूब विज्ञापन की गाड़ियाँ खूब घूम रही थी। ये कृत्रिम खाद जितना नुकसान करती है खेतों का और ज़मीन का उतना कोई नहीं करता। आपकी माँ को कोई अगर पॉइजन दे दे, विष दे दे तो कैसा लगेगा आपको? ये आपकी धरती माता है, इसको विष नहीं देना चाहिए। हमें देना है तो गोबर की खाद देंगे, हमें देना है तो हम प्राकृतिक खाद देंगे, जो भी खाद हो सकती है वो देंगे और इसी से पोषण करेंगे। मित्रों, आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब तो अध्यात्म मंच के प्रवक्ता हैं और इनको तो भगवान की बात बतानी चाहिए। तो मित्रों, भगवान की तो बात बता रहा हूँ मैं। भगवान ही तो ये चाहते हैं, भगवान स्वयं ये चाहते हैं कि इस समय यही होना चाहिए। अगर हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो देखते देखते सारे देश में, सारे विश्व में जागरूकता फैल जाएगी और प्राकृतिक विभीषिकाएं जो हैं वो आना बंद हो जाएंगी। प्राकृतिक विभीषिकाओं को रोकना हमारा कर्तव्य है।
बस आप इसके बाद तरुपुत्र यज्ञ करेंगे, आप सबका यज्ञ सफल हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से प्रार्थना कि आप सबको बल दें, आप सबको आत्मबल दें, मनोबल दें, और वो आप सबके बल से ब्रह्म बल बरसेगा ऊपर से, और ब्रह्म बल बरसेगा, वर्षा ऋतु में वर्षा बरसेगी, अम्ल वर्षा नहीं गिरेगी, फैक्ट्री का पानी नहीं गिरेगा, फैक्ट्री के जो धुआं जाता है ऊपर और वो जाके बरसता है अम्ल वर्षा होकर के, वो नहीं गिरेगा, फिर गिरेगा वो बल, वो जल जो पर्जन्य बनाता है। और यज्ञ के लिए जो महत्वपूर्ण है, यज्ञीय भाव से, यज्ञीय जीवन से हमको ये काम करना है। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। और भाइयों बहनों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मंगल प्रवचन, आशीर्वचन हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। मैं हमारे बीच में आदरणीय नंद कुमार जी चौहान, बहुत लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि, प्रदेश महामंत्री और पूर्व सांसद, उनको सादर आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए। और इस बीच में हमारे उद्गाता बंधु एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हरियाली पर्व मनाएंगे और गांव-गांव, घर-घर, खेत-खेत, मेड़-मेड़ हम पेड़ लगाएंगे, और इस गीत को आप सब लोग भाव से करताल ध्वनि के साथ गायन करेंगे। आइए, हरियाली पर्व मनाएंगे। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए इस पर्व को मनाते जाएं, हमारे साथ साथ दोहराते भी जाएं। जिसके हाथ में कोई तकलीफ हो वो मत ताली बजाना, और जिसके मुंह में कोई छाला हो वो मत गाना, बाकी सब गाओ और सब बजाओ। गंगा बहाकर, हाँ गंगा बहाकर, गंगा बहाकर, गंगा बहाकर, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरियाली पर्व मनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरियाली पर्व मनाएंगे। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए। गायत्री परिवार ने हमको पुकारा, गायत्री परिवार ने हमको पुकारा। वृक्षारोपण का दिया दिव्य नारा, वृक्षारोपण का दिया दिव्य नारा। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। भाइयों बहनों, कहाँ गंगा को बहाना है? खेत खलियानों में, मेड़ मैदानों में, खेत खलियानों में, मेड़ मैदानों में, वन उपवन के पहाड़ी ढलानों में, वन उपवन की पहाड़ी ढलानों में। हरी 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 चुनर वड़ाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरे हरे चुनर उड़ाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरी हरी चुनर वड़ाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। हरे हरे चुनर उड़ाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। बहनों भाइयों, कहाँ कहाँ जाना है हमें? गाँव गाँव जा कर के घर घर में जाएंगे। गाँव गाँव जा कर के घर घर में जाएंगे। पर्यावरण की हम बात बताएंगे। पर्यावरण की हम बातें बताएंगे। करो पुत्र पुत्रियां हम भी कहाएंगे। करो पुत्र पुत्रियां हम भी कहाएंगे। तुलसी के जय हो, तुलसी के बिरवे लगाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर। तुलसी के वृक्ष लगाएंगे हम वृक्ष गंगा बहाकर।
बहाकर घर घर हरियाली पर्व मनाएंगे हम गंगा बहाकर हरियाली पर्व मनाएंगे हम गंगा बहाकर। सभी भाई बहन दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाते हुए हरियाली पर्व को मनाते चले। हम गंगा बहाकर हम गंगा बहाकर हम गंगा बहाकर हम गंगा बहाकर। बोलो भारत माता की जय। ध्यान देंगे सभी भाई बहन, अभी आपको झाड़ नहीं लगाना है। आइए, तरुपुत्र महायज्ञ का विधान प्रारंभ हो रहा है। आप सब उत्तर में मुंह करके अपने झाड़ के पास बैठ जाओ। पेड़ की जो भी विधि है वो स्वयं पेड़ अपने आप में एक विधि है, और जो करना है उसके निर्देश प्रारंभ हो रहे हैं। सूर्य पुत्री ताप्ती का क्षेत्र और मां नर्मदा का ध्यान करते हुए तरुपुत्र महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है। अग्नि स्थापनम। सभी परिजन अग्नि स्थापना करें। निर्धारित स्थानों पर अग्नि स्थापना के यंत्र उपकरण है, कपूर इत्यादि आप प्रज्वलित करें। अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। भाइयों बहनों, इस पवित्र अग्नि को हाथ जोड़िए, हाथ में कंकु चावल हल्दी लीजिए और जो गड्ढा है उसमें पूजन कर लीजिए, सात्या बना दीजिए और अग्नि का पूजन कर लीजिए। कंडे जमा लीजिए बारीक बारीक, घी की बत्ती रखी वो भी रख दीजिए। केवल हवन सामग्री बाहर रखो और 4 पूजा की पुड़िया में जितना सामान है सब पेड़ लगाने वाले गड्ढे में पूजन कर दीजिए। नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बहुत ही पावन और सुंदर दृश्य, सब और अग्नि जल उठी है। अग्नि का दिव्य धूम्र और सुगंधित वातावरण होने जा रहा है। तरुपुत्र महामंत्र आहुति, 5 विशेष आहुतियां होगी। पहली आहुति प्रारंभ हो रही है। पहली आहुति का भाव है, हे जगत जननी, हे विश्व माता गायत्री, हम सबको सद्बुद्धि सुमति देना, इस भाव से यह आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। तरुपुत्र मंत्र आहुति। तरु को हमने बेटा बनाया, भाई बनाया, माँ और भगवान बनाया। हे भगवान, तुम बंधनों से बचाना, अनिष्ट शक्तियों से बचाना, हमारे गांव घर में सुख समृद्धि और शांति का संचार कराना, रोग कष्टों से मिटाकर इस क्षेत्र में इसमें योगदान देने वाले सभी उदार मनाओं को धर्मतंत्र, राजतंत्र, समाज तंत्र में और संपूर्ण विश्व में शांति का संचार करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम। पृथ्वी पुष्टि महामंत्र आहुति। हे मां धरती, आज तेरी गोद वीरान थी जिससे हरी चुनर उड़ा रहे हैं 1124 तरुओं की। हे माता, तुम हरी भरी रहना,
जल स्रोतों को पूर्ण करना, पीड़ित मानवता को छाया और जल और फल देना। इस भाव से ये धरती तुष्ट पुष्ट होकर के सदा सदा के लिए आपको माँ की तरफ प्यार देगी। इस भाव से यह आहुति समर्पित करें। ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं पृथिव्यै इदं नामा। वरुण गायत्री मंत्रिया होते। हे माता धरती, जल के बिना तुम्हारी शोभा, सुंदरता और जीवन अधूरा है। हे माता, हम वरुण देवता से आपके वैभव के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र देवता, वरुण शक्तियों को सतत इस यज्ञ के पुण्य फल से इस क्षेत्र में अतिवृष्टि अनावृष्टि ना हो, सदा संतुलित वर्षा हो। इस भाव से वरुण देवता का आह्वान हो रहा है। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नः वरुणः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नाम। सूर्य गायत्री मंत्रिया होते। हे जगत के दाता, विश्व की आत्मा, भुवन भास्कर, सूर्य नारायण देवता, आप तपते हैं तो पेड़ पौधे वनस्पतियों में जीवन और प्राण आता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सतत समग्र आरोग्य को देना, सभी की आत्मा को तुष्ट पुष्ट और कल्याण करना। हे जगत के दाता, इस संसार में सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इस भाव से सविता देवता की आहुति समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नाम। पूर्णाहुति। भाइयों बहनों, पेड़ सदा पूर्णता की ओर ले जाता है सारे संसार को। उससे हम क्या पूर्णाहुति के मंत्र से आहुतियां देंगे, लेकिन हम एक भाव पैदा कर रहे हैं कि हे वृक्ष देवता, हमने आपसे रिश्ता किया है, आपको हम मरने नहीं देंगे पूर्णता तक, अर्थात आप फले फूले और गगन की ओर आपकी ऊंचाइयां बढ़े। कौन कहता है कि वृक्ष सुनता नहीं है, देखता नहीं है और चलता नहीं है? वृक्ष जमीन में और आकाश में चलता है, सुनता है। पेड़ पौधों में भी संवेदना और प्रेम होता है। लाजवंती का पौधा स्पर्श करते ही मुरझा जाता है और विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की वनस्पतियां दिव्य औषधि गुणों से असाध्य रोगों को ठीक करती है। पत्र पुष्प फल छाल जड़ तने टहनियां, ये पंचांग इन पेड़ पौधे वनस्पतियों के दिव्य औषधि गुणों से परिपक्व होकर के संसार को पूर्णतः सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। इस भाव से जो बची हुई हवन सामग्री है, 64 प्रकार की जड़ी बूटियां, उसको पूरी हाथ में ले लीजिए। पूरा हवन सामग्री का पैकेट पूरा खाली कर लीजिए। जितने लोग बैठे यज्ञ पर सब मिल बांट करके हवन सामग्री, कपूर, चावल बचने मत देना, सब हाथ में ले लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः वस्त्रेव विक्रीणावः ईशमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आइए, आपको क्या बोलना है? शांति कीजिए। सब लोग बोलेंगे शांति कीजिए, शांति कीजिए। आपको बोलना है एक लाइन, बोलिए शांति कीजिए, शांति कीजिए। अब अपना पेड़ उठाइए,
अब पेड़ उठा करके उसकी थैली फाड़िए, बीज गड्ढे में रखिए, आजू बाजू की मिट्टी सरकाइए और ये शांति कीजिए। आपको बोलते ही रहना है। कब हमारे गायक रुकेंगे शांति पाठ के मंत्र में, क्योंकि ये शांति के संचार के लिए कहाँ शांति हो तो ये गायन उद्गाता भाई यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों को केवल एक लाइन बोलना है, शांति कीजिए। ओम अश्वत्थरूपी भगवान विष्णुरेव न संशया, रुद्ररूपी बटस्तदवत् पलाशो ब्रह्म रूपधृका, दर्शनं पूजनं सेवा तेषां पापहरा स्मृता, दुख पाप्य व्याधि दुष्टानां विनाशकरणे ध्रुवम्। आइए कीजिए यहाँ के बाद, बोलिए शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन शांति कीजिए, शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, 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 शांति कीजिए। आरती अब देखो भाई नोन बहनों, अब आरती करने को तरीको देखो। आप लोग जिना पेड़ का पास छे, जिस पेड़ के पास आप हैं उस पेड़ की चारों तरफ की मिट्टी सरकाओ और पेड़ को ऐसा जड़ से लगा करके ऊपर तक हाथ से प्रेम करो, उसको वात्सल्य करो, उसको सहलाओ। यहाँ पे देव स्थान पे आरती हो रही है और आप सब लोग प्रत्येक पेड़ के पास एक दिया घी की बत्ती रखी है, उसको जला करके रख दें। आइए आरती प्रारंभ। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैशां पुत्रमुपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितज्जतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः।
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।